ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो नमते नमो राम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कन्या राशि सप्तमस्त राहु। अब तक आपका राहु अष्टम में चल रहा था, केतु द्वितीय में था। पॉजिटिव है तो अकल्ट में रुचि बढ़ाए, अचानक धन प्राप्ति कराए, ढेर सारे यात्रा दिया, बहुत सारे किस्से आपके साथ हुए, बहुत कुछ गुप्त रहस्य उन्मोचित हुआ, और नहीं हुआ है तो आगे चल के हो जाएगा। मानसिक विभ्रमता रहा। नेगेटिव फल की बात करें, कुछ कन्या वाले जेल भी गए, कुछ लोगों के साथ चोर चपेट एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों का मोबाइल चोरी हो गया, कुछ लोगों का मेंटल भ्रम भय भूल हो गया, भटकाव हो गया, भूत बाधा प्रेत बाधा भी हुआ, कोई पैर टान लिया, कोई सर का बाल नोच लिया, अनेक प्रकार का झगड़ा झंझट झमेला भी हुआ। ऐसा कुछ वाणी बोल दिए जिसके लिए अपने लोग दूर हो गए। साढ़े साती ढैया पनौती जैसे को भोगने के बाद छठा का शनि से कुछ अच्छा फल आशा करते थे, लेकिन अष्टम स्थान एक्टिव होके आपको अच्छा फल नहीं मिल पाया, अभी भी नहीं मिला है। YouTube में तो बड़े बड़े वीडियो में लोग बोले होंगे आपको कि घोड़ा का टीम मिला होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, राजयोग होगा, छठा का है, धन लक्ष्मी वर्षा होगा। अब तक रिपोर्ट नहीं आया है, 2-3% का रिपोर्ट आया। उसके पीछे रहस्य क्या था? आसमान से गिरे खजूर पे लटके, अष्टम स्थान में राहु, और ऊपर से ले दे के सप्तमाधिपति अष्टम में, बिजनेस लॉर्ड इन 8th हाउस। नहीं, मैं कहूँगा यहाँ कोई खास उन्नति कन्या राशि वालों का दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, कुछ को अचानक धन प्राप्ति हुआ है, ये पॉजिटिव जो मैं गिना दिया वो हुआ है। लेकिन कई सारे कन्या राशि वाले झटके से लास्ट ईयर का रिपोर्ट है, मर गए, कई कारण से मरे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहाँ राहु का दोष है या गुरु का दोष है, ना, यहाँ कई सारे कारण हैं। ये 14 साल का वनवास भोगने के बाद ऐसे बहुत सारे समस्या हुए, लेकिन सब कोई जवान जवान मरे नहीं। एक का जो मरने का रिपोर्ट कन्या राशि वाला का 32 साल का मरा लड़का लड़की, एक 70-80 का था, बुढ़ा था, चला गया। ऐसे ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं। बीमार बहुत पड़े, अननेसेसरी बीमार, पेट जनित बीमार, और जिसका गैस्ट्रिक डायबिटीज अल्सर इत्यादि था वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़े। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का मोबाइल चोरी हुआ, गिरा, ये आम बात नहीं है, अचानक भी नहीं है। धन के स्थान में केतु, तो खेत छुड़ाए खेत, धन, परिवार, वाणी के परिवार से लटर पटर, परिवार से बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, और ससुराल से भी आपका पटरी कहीं ना कहीं गड़बड़ाए। साथ में कई सारे एक्सीडेंट केसेस भी आए कन्या का, यूरिनल इन्फेक्शन का भी कंडीशन बना, मुंह में कई प्रकार की समस्या, अस्त्रोपचार इत्यादि, दांत में भी निकला है केसेस। ऐसे ढेर सारे समस्या हैं, और रोग, रिपु, ऋण छठा में शनि आके ठीक कर देगा बोले थे, लेकिन अब तक किसका तो और बढ़ा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। किसी का ध्वंस प्रलय बर्बाद होना था, तो द्वादश का बिना फालतू का समस्या। और इस समय भी ऐसे ही कन्या राशि वालों के साथ मंगल आके बैठने के बाद उग्रता, क्रोध। तो आगे क्या होगा गुरुजी? सप्तम में राहु और लग्न के ऊपर, कन्या के ऊपर केतु जा रहा है। केतु का फलित मैं अलग करूंगा, हालांकि राहु केतु को एक साथ करना चाहिए, लेकिन मैं अलग करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या हो रहा है अभी? कन्या लग्न के सप्तम में राहु, सप्तम का राहु जितना अच्छा है उतना बुरा है। और अभी सबसे बड़ा कन्या के साथ समस्या क्या है ना, सप्तमाधिपति अष्टम में, सप्तम का घर लॉक, शटडाउन, ब्रेकडाउन,
बड़े तला लगा के शनि और राहु बांध के रखे। पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते, पाप ग्रह दृष्टि। गुरु बृहस्पति अष्टम में, जब भी सप्तमाधिपति अष्टम में जाता है या कुंडली में सप्तमाधिपति अष्टम में हो, सबसे जो खतरा रिपोर्ट क्या है जानते हो? वो है डिवोर्स। और नहीं भी हो तो डिवोर्स जैसे कारोबार, या फिर वाद विवाद, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, ढेर सारे दोषारोप, तू खराब, तू गंदा, तू पिकड़ा, तेरे लिए ऐसा हो गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं तो अच्छा शादी मेरे को डॉक्टर इंजीनियर आ रहे थे, तेरे के साथ फंस गया, मेरा ज़िंदगी स्पॉइल हो गया, हमको तो राष्ट्रपति आ रहा था, प्रधानमंत्री आ रहा था और बड़े बड़े लोग IAS OAS आ रहे थे, तेरे चक्कर में फंस गए, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हम तो ठगा गए, हम तो नादान थे, हमारा बचाओ, हम हैं बोल के तुम्हारे घर में हैं, वगैरह वगैरह शुरू होता है। ये जो बीबी पंचकम मंत्र पाठ होता है, बीबी हो चाहे विवाह हो, क्योंकि वो मालिक वहाँ अष्टम में बैठा है। फिर पाप ग्रह के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो भ्रम करा रहा था भ्रम, पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ। और जो कोलेटरल बिजनेस करते थे, मिश्रित व्यवसाय, उनका भी हालत पस्त था। बिना फालतू का यात्रा, हालांकि ब्लॉक होने के बाद बंद था, लेकिन यात्रा तो कराएगा। अब जाएं बोल के फिर कैंसिल, अब जाएं बोल के फिर कैंसिल, अब ट्रेन टिकट मिला था नहीं मिला सीट, हेल्ड अप होना, यात्राओं में हेल्ड अप होना, बिजनेस ट्रांजैक्शन हेल्ड अप होना, होते होते काम रुक जाना, मिलते मिलते पैसा रुक जाना। अष्टम में कोई भी ग्रह बैठा तो जीवन क्षेत्र में बाधा करवाता है, और गोचर में अष्टम से आया तो बाधा करवाएगा, बाधा करा रहा है। फायदा भी है, अचानक दे देगा ये ठीक है, ऑकल्ट में रुचि बढ़ाएगा, तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ सब चक्कर तोड़ाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बाधा विघ्न का भी खेल है। तो यहाँ एक पार्ट अप टू मार्च तक आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सप्तमाधिपति अष्टम में है, उधर नवम में भागेगा तो हल्का हो जाओगे। इस समय पति पत्नी के बीच में ढेर सारा इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का संभावना बनता है, और बड़े बड़े व्यवसाय हाउस टूटना, और जो मिश्रित व्यवसाय है टूटना, इस प्रकार का भी इम्पैक्ट रहता है। चलिए, इसको अगर संभाल भी दिए तो ऐसे कंडीशन में धोखा धोखी खाने का संभावना है, पति पत्नी से धोखा, पत्नी पति से धोखा खाने का संभावना है। तो ये कुछ ना कुछ इफेक्ट सप्तम क्षेत्र में ये राहु बनाएगा, अष्टम में था भी बना रहा है, लेकिन इस समय ये क्षेत्र कुछ ज़्यादा उग्र होने का दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ सप्तमाधिपति अष्टम में, और सप्तम में अष्टम का एनर्जी लेते हुए राहु यहाँ के बैठेगा, केतु के दृष्टि में रहेगा, शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं रहेगा। एनवायरमेंट भी ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तमाधिपति खुद जाके आपने से अष्टम में बैठा हुआ है। ये कंडीशन ठीक है, थोड़ा सा नहीं है। हाँ, जो लोग राहु केतु को बैलेंस करना सीखे हैं कुंडली में, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिनके कुंडली में अच्छे दशा अंतर्दशा चल रहा है, अभी राहु केतु का दशा अंतर्दशा नहीं चल रहा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनका भी ऐसे कुछ पीड़ित कुंडली चल रहा हो, दशा अंतर्दशा नेगेटिव हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे सोचो, कन्या लग्न हो, मकर राशि हो गया, कुंभ राशि हो गया, मीन राशि हो गया, ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा चिंतनीय विषय रहेगा, तो सावधान रहें इस कंडीशन पे, और इसका निदान कुंडली के अनुसार कराएं, गोचर के अनुसार उतना ज़्यादा कारगर नहीं रहेगा। तो राहु यहाँ सप्तम में आके क्या कराएगा? दोनों करेगा, मेकिंग भी कराएगा, ब्रेकिंग भी कराएगा, और उस क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ा देगा। बीवी विवाह के साथ झगड़ा मगड़ा चल रहा है, और इस समय मीन राशि कन्या लग्न हो, या मीन लग्न मीन राशि हो, या कुंभ राशि कुंभ लग्न हो, मकर राशि कन्या लग्न मकर राशि हो, ऐसे कंडीशन, या फिर कहीं ना कहीं से कर्क लग्न का और मीन राशि हो, यानी यू आर अफेक्टेड बाय समहाउ शनि एंड राहु, देन इसका कुछ इफेक्ट आपके जीवन में किसको कम मिलेगा, किसको ज़्यादा। सबको डरना नहीं है, मेरा बात सुन के सबके साथ बराबर होगा ऐसा नहीं है।
एक नंबर पॉजिटिव पार्ट क्या, सप्तम में राहु जाके लॉन्ग ट्रैवल यात्राओं को बढ़ाएगा, एक नंबर। कोलैटरल बिजनेस में भटकाव देगा और बहुत सारे बिना मतलब के लोग आपके काम में जुड़ेंगे। अच्छे लोग हो सकता है दूर भागें और बुरे लोग गुड़ खाने के लिए काला काला चींटी आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होने का बहुत संभावना है कन्या राशि के लिए। सबके साथ नहीं होगा, फिर से कह रहा हूं, डरना सबको ही नहीं। सप्तम स्थान से पंचम दृष्टि में कन्या राशि का लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि, बड़े भाई का घर के ऊपर दृष्टि, इच्छा पूर्ति के घर के ऊपर दृष्टि, एकादश का तो अच्छा कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भाई से रिलेशन खराब कर सकता है। लाभ क्षेत्र में अंशण लाभ देगा जो आपका पल्ले नहीं पड़ेगा। कन्या राशि के तृतीय स्थान कन्या तुला वृश्चिक के ऊपर दृष्टि, नवम दृष्टि और आपके ऊपर सप्तम दृष्टि आना। सप्तम दृष्टि में कन्या राशि के ऊपर केतु के साथ राहु का दृष्टि भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भगवा, बुद्धू, भूत कर सकता है, प्रेत बाधा जैसे अनुभव कर सकता है, दिमाग में कई प्रकार के अननेसरी सोच, एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आ सकता है, आपको कूटनीतिक राजनीतिक बना सकता है। कन्या राशि वाले मैनेजमेंट का राशि है, राहु जैसे को अगर गटक जाओ तो आप बेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो जो गटक सकता है। और आपका घर ही राहु का घर है, यहाँ दृष्टि डाल के राहु अच्छा ही कराएगा, बुरा कराएगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन केतु यहाँ पर छीन भिन कराएगा, केत छुड़ाए केत, आप अपने से ही विकसित रहोगे। और अगर कंट्रोल करना जानते हो शिव का मंत्र जाप करके या विष्णु का मंत्र जाप करके, और बुध का महादशा चल रहा है तो विष्णु का मंत्र, राहु का चल रहा है तो शिव मंत्र लेके अगर चलते हो, रुद्राभिषेक या फिर विष्णु अभिषेक सहस्त्र नाम में करते हो, तो फिर समझ लेना कि 1.5 साल आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लिख लो। लेकिन ये करने से पहले एक बार कुंडली से चेक करो कि मेरे को क्या करना है, मुझे शिव के रास्ते में जाना है या विष्णु के रास्ते में। कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले विष्णु के अंश ही रहते हैं। आपके तीसरा स्थान छोटे भाई, स्मॉल डिस्टेंस आदमी, कम्युनिकेशन, मित्र बंधु, पड़ोसी, जो थर्ड हाउस है, ये राहु से अफेक्टेड होना प्रचंड पराक्रमात्मक भ्रम बढ़ाएगा, भयंकर छोटे छोटे यात्राओं को देगा। तो एकादश, सप्तम और तृतीय और लग्न एक्टिवेशन के कारण यात्राएं बहुत सारे करेंगे, लेकिन बाद में ऐसे समझ में आया कि यार बेकार यात्रा किया, नहीं करना चाहिए था। आगे चल के आप ही के ऊपर ग्रहण लगने वाला है, दो ग्रहण कन्या और मीन के ऊपर होगा। इस क्षेत्र में उसका इफेक्ट उस समय मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी से प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए कि उन ग्रहणों का इफेक्ट जब आपके जीवन में आएगा तो कहीं आपको नेगेटिव प्रभाव उसका नहीं मिले। अभी से आप अपने शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाने लगे, आध्यात्मिक शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाएं। केतु लग्न में रहेगा, आपको ओवर पावर कराएगा, कुजबत केतु ओवर पावर वाला, दौड़ो भागो। इसमें होगा क्या, राहु आपको भ्रम देगा। अब अगर इस समय जो लोग पार्क वगैरह में जाएंगे, धूम एक्सरसाइज कराया, आज कमर में दर्द, कल मनमर्जी एक्सरसाइज कराया, हाथ में दर्द, परसों उल्टा सीधा एक्सरसाइज कराया, गर्दन में दर्द, प्लीज मंगल कर, एक केतु ऐसा कराता है क्योंकि मंगल फील्ड कर साफ करके जा रहा है। बिना गुरु का योग, एक्सरसाइज, जिम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, वरना बड़े समस्या भोगना पड़ेगा। मन में कोई भी निर्णय लेते हो तो किसी बड़ों को पूछ के लेना, गुरु से पूछ के लेना, अदरवाइज भ्रम में पड़ोगे। यहाँ केतु के ऊपर राहु का लग्न में दृष्टि होना ढेर सारे गलती करके बाद में पछतावा दे सकता है। आप किसी को
दूसरे को कम आंकोगे, अपने को हम बड़ा बोलोगे। लोग आपको यूटिलाइज करेंगे, फिर पीछे से लात मारेंगे। तो इन सब कैरेक्टर्स से अगर आउट हो गए, समझ गए, ये सब जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो यही राहु केतु का एक्सिस आपको बहुत सारे अच्छे फल, लाभ दे सकता है। नहीं कंट्रोल कर पाए, ढेर सारे नुकसान दे सकता है, जिसका भरपाई अगला 18 साल के बाद भी नहीं कर पाओगे। तो सोच समझ लीजिए। और इस राहु केतु एक्सिस, देखो राहु केतु एक्सिस जहाँ होता है जिंदगी का समस्या वहीं होता है। आपके कुंडली में राहु केतु एक्सिस जहाँ है, देखो जिंदगी का हर समस्या उसी के आसपास ही रहेगा। और गोचर में जैसे जैसे राहु केतु चलते हैं, समस्याओं का डायमेंशन चेंज होते होते जाता है। और आपको ऊपर इतना समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब यूनिवर्सल फोकस आपके ऊपर। राहु एक तरफ शोबाजी कराता है तो केतु एक तरफ अपने को छुपाता है। राहु एक तरफ एम्पलीफाई करता है हर चीज़ को, हर समस्या को, तो केतु हर चीज़ को डी एम्पलीफाइज करता है। राहु एक तरफ सबसे बड़ा बना के घटनाओं को दिखाता है तो केतु बोलता है कुछ नहीं यार, छोड़। तो सप्तम स्थान में बीवी विवाह का बात एक्सपोज करवाएगा, बड़ा करके दिखाएगा जो कुछ नहीं हुआ होगा। आपके बिजनेस हाउस है तो बिजनेस हाउस को एक्सपांड तो कराएगा जरूर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से समस्याओं को खड़ा भी करेगा। तो ये था कुछ जानकारी, केवल जानकारी मात्र है, ये परिपूर्ण नहीं है। आगे नक्षत्र वाइज फल बताएंगे, आगे अलग अलग और डिटेल में आपके विषय में क्लैरिफाई करेंगे। आपके प्रश्न मिला तो धन्यवाद, नमस्कार।